हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी सीजल 2022 का टायर 1 का एग्जाम शुरू हो चुका है। ऑलरेडी इसकी एक शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा सुबह मॉर्निंग में कर दी गई थी। अब इसकी सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड शिफ्ट का डेटा भी मेरे पास आ चुका है। सेकंड शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मुझे कैंडिडेट के द्वारा भेजे गए हैं और कॉल करके बताए गए, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज सेकंड शिफ्ट में जीके के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये किस शिफ्ट की एनालिसिस, शिफ्ट 2 की एनालिसिस है। शिफ्ट 1 की एनालिसिस मैंने मॉर्निंग में कर दी गई थी। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों के जीके के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो जीके का पूछा गया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोगों का आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले किसी भी राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था 1951 में लगाया गया था। उसके बाद केरला में लगाया गया था 1959 में लगाया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पेप्सू है ये किसका ओल्ड नेम है। जो पेप्सू है ये पंजाब राज्य का ही ओल्ड नेम है, कौन सा, पेप्सू। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो किस ईयर में हुए थे, 1952 में फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद अगर पूछे तो इंडिपेंडेंस से पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे, तो 1937 में भारत में पहली बार इलेक्शन हुए थे, ये इंडिपेंडेंस से पहले थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द लैंग्वेज ऑफ द बुक गुलामगिरी। जो गुलामगिरी पुस्तक है इसकी लैंग्वेज पूछी गई थी, तो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज में पुस्तक लिखी गई थी। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ज्योतिबाई फुले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद ज्योतिबाई फुले ने एक ऑर्गेनाइजेशन और फाउंड की थी, उसका नाम था सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज भी किसने, ज्योतिबाई फुले ने किया था। और कब किया था, 1873 में सत्यशोधक समाज की फाउंडेशन भी किसने की थी, ये भी आप लोगों की ज्योतिबा भाई फुले जी ने की थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा डांस गुजरात का नहीं है। तो 3-4 डांस ऑप्शन में दे रखे थे, तो उनमें से आप लोगों को सिलेक्ट करके बताना था कि कौन सा डांस गुजरात में परफॉर्म नहीं किया जाता है। अगर आप लोगों को चारों ऑप्शन याद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे जो अपकमिंग शिफ्ट है उन वाले कैंडिडेट को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अब्दुल करीम खान गए किस घराने से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप लोगों के किराना घराना जो है ना, लखनऊ वाला घराना है, उससे संबंधित है। जो लच्छू महाराज, आपके लच्छू महाराज हो गए, ये भी किससे संबंधित है, ये भी किराना घराना से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों के 2019 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम हुए थे, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे, तो ये चाइना में हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, जो फर्स्ट टाइम यूथ ओलंपिक गेम का जो वेन्यू था ये भी पूछ लिया गया, तो किस कंट्री में हुए थे। हो सकता है कि सिंगापुर ऑप्शन में, या फिर ईयर पूछ सकता है, तो 2010 में हुए थे। तो दोनों आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारे जो इंडिया हाउस जो होता है ना, इंडिया हाउस की जो किसने फाउंडेशन की थी, एक तो ये भी याद रखना आपको, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो कहाँ पर की थी ये पूछ लिया इन लोगों ने, तो लंदन में की थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट इस समय कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जयदीप धनखड़। जो जयदीप धनखड़ है इस समय वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी भी फिनिश हुए हैं, तो उसी से रिलेट करके क्वेश्चन स्टैटिक का पूछा गया कि उनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है। तो वो कितने साल का होता है, तो 5 ईयर का होता है। और जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 6 साल का होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का 5 ईयर होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान। जो आप लोगों के 5 ईयर प्लान है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो अपकमिंग शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है वो 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़कर जाइए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहली बार जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे 1951 में स्टार्ट हुए थे, और 5 साल के लिए थे। 1951 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सारे 5 ईयर प्लान आप लोगों को अगर पीडीएफ फॉर्म में इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आप लोग कमेंट कर देना, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द अगस्त एंड सितंबर। जो अगस्त एंड सितंबर का मंथ होता है, इसमें कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो 3-4 दे रखे, तो आप लोगों को बताना था कि इनमें से कौन सा सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, या हो सकता है कि पूछा हो कि कौन सा किया जाता है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से फेस्टिवल दे रखे थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जो आप लोगों का जो हमारा त्वरण जो होता है, त्वरण की यूनिट पूछी गई थी, तो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लोगों की एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के जो 8 नंबर के सीएम है लेटेस्ट में कौन बने थे, नीतीश कुमार बने हैं, बिहार के 8 नंबर के सीएम बने। उसके बाद देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी एडिड इन विच टाइम ऑफ पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई थी। तो उस समय मोरारजी देसाई थी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कितनी हमारी इनिशियली जो हमारा होता है उसमें 10 थी, उसके बाद एक ऐड की गई थी। और ये कब ऐड की गई थी, ये आप लोगों की ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट के तहत, जो 2002 में हुआ था। ये आप लोगों की 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, जो 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी वो कब ऐड की गई थी, वो आप लोगों का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कब हुआ था 1978 में। आप लोगों का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसी के तहत आप लोगों की जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी वो ऐड की गई थी। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर पूछा कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी गारंटी स्कीम जो है ना, ये किस स्टेट से रिलेटेड है। तो जहां भी कांग्रेस की पार्टी की सरकार होगी तो उसी स्टेट में इसका ऑप्शन आप लोग तुक्के से कर सकते थे। तो आप इसका जो ऑप्शन रहेगा राजस्थान रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन कुशल कर्मयोगी जो है ये किससे संबंधित है। तो मिशन कुशल कर्मयोगी किस स्टेट या यूटी का, तो ये दिल्ली का है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों का
अगस्त और सितंबर में ये रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा फेस्टिवल था या नहीं था इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17, तो वाइसराय ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आप लोगों का क्विट इंडिया मूवमेंट था उस समय वाइसराय कौन थे? तो उस समय वाइसराय थे आप लोगों के लिनी लिथगो। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1942 में आप लोगों के वाइसराय कौन थे? तो कौन थे? लिनी लिथगो थे। आप लोग अब एक चीज कर सकते हो कि आप लोग अपने अटेम्प्ट बता देना, कितने अटेम्प्ट किए और क्या कैटेगरी आप लोग की, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि थर्ड शिफ्ट की भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को करंट अफेयर जो आप लोगों की आ रही है जुलाई से लेकर के नवंबर तक, ये भी आप लोगों को ऑनलाइनर के फॉर्म में चाहिए, तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाकर के आप लोग अपनी करंट अफेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये इस शिफ्ट की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, जो मैंने मॉर्निंग वाली शिफ्ट की थी और सेकंड शिफ्ट की थी, इन दोनों शिफ्टों की अगर आप लोगों को एनालिसिस चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों की पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने एसएससी के सारे प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करवा रखे हैं, वन लाइनर और एमसीक्यू, इंग्लिश, जीके, हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आने वाली शिफ्ट कंप्लीट होगी उसकी एनालिसिस भी मेरे द्वारा सबसे पहले कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।